जय ईश्वर। आप सब सुनने वालों पे ईश्वर कृपा करें। अ, अक्सर आपने गुरु लोगों को और संत महात्माओं को कहते हुए सुना होगा कि नाम जप करें और आपके जो कष्ट हैं वो आपके मिट जाएँगे, आपके कष्ट कम हो जाएँगे। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निरंतर नाम जप करते हैं और संत महात्माओं की संगत भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो दुख तकलीफ़ें हैं वो वैसे की वैसे ही रहती हैं। उनमें कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो क क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों? तो लेकिन मैंने इस पे थोड़ा और चिंतन और विचार किया। तो मुझे तो यही समझ आता है कि चिंतन करना, नाम जपना उचित है, कोई इसमें बुराई नहीं है। आप किसी भी देवी-देवता का नाम जप कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, लेकिन उसकी उन नाम जप और कीर्तन से आपकी समस्याओं का हल पूर्ण रूप से हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो अम, इसके लिए जैसे मेरा तो यही विचार है कि नाम जप करिए, चिंतन करिए, लेकिन उसके साथ एक आप अच्छे इंसान भी बनिए। क्योंकि और जो आपके आपने क अपने आस-पास लोगों को, कइयों को पूरे भक्ति मार्ग में चलते हुए देखा होगा। आपके घर के आस-पास ही हो सकते हैं, आपके आस-पास सिटी में कहीं पे भी, जो निरंतर नाम जप करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके घरेलू मामलों में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। उसका कारण ये है कि जो आपके जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं, वो आपके इसमें मार्ग में बाधा बनते हैं। तो जैसे कि आपने क्योंकि ईश्वर का ये रहता है कि निराकार ईश्वर का ये रहता है कि आप एक अच्छे इंसान बनिए, अच्छे मार्ग पे चलिए और उससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं, उससे ईश्वर खुश होते हैं। ईश्वर की वो मर्ज़ी है कि ईश्वर की आपने कभी देखो आप सब लोग अपनी मर्ज़ी करते हैं, ठीक है? लेकिन आपने क्या कभी सोचा, विचारा कि ईश्वर की क्या मर्ज़ी हो सकती है? उस पे चिंतन किया क्या आपने? नहीं, कुछ लोग करते होंगे, कुछ नहीं भी करते होंगे। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझें कि ईश्वर की मर्ज़ी क्या है, तो ईश्वर की मर्ज़ी ये है कि ईश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा है। तो हम अपने आप से नहीं आए इस धरती पे, हमने ये शरीर धारण अपने आप से नहीं किया। हमारे अंदर जो आत्मा है वो भी हमने हमारे पास किसी ने यहाँ के किसी लोगों ने नहीं भेजी। तो आत्मा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है? तो आपने इस बारे में क कुछ लोगों ने इसमें चिंतन भी किया होगा, विचार किया होगा कि आत्मा का स्वरूप क्या होगा? तो जैसा कि सबका अपना-अपना विचार रहता है कि आत्मा ऐसी है, तो लेकिन अम, अगर इसकी जड़ तक पहुँचे तो यही हमारी जान में आता है कि निराकार परमात्मा भी एक आत्मा स्वरूप ही हैं और उन्होंने ही अपने उससे हमारा निर्माण किया है। हम उन्हीं के अंश हैं। अपना उनका जो अस्तित्व रहा है ईश्वर का, तो उन्होंने अपने इस अस्तित्व से ही हमें इस धरती पे भेजा है आत्मा रूप में। तो आत्मा आत्मा को एक शरीर धारण करके इस धरती पे ईश्वर ने भेजा है। तो हमारे पास जो आपस के जो रिश्ते हैं, जो हमारे अपने परिवार के रिश्ते हैं, वो भी हमें ईश्वर ने दिए होते हैं। वो हमारा कुछ पूर्व जन्म का संबंध रहा होता है हमारे परिवार के सदस्यों से ही। और जैसा कि आपने अम, अपना व्यवहार देखिए, आप अपने घर के लोगों के साथ, तो अगर तो आपका व्यवहार सबके साथ अच्छा है, बाहर भी अच्छा है, तो आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, ईश्वर हमें दंड दे सकते हैं या ईश्वर हमारे गलत कर्म लिख सकते हैं। क्योंकि ईश्वर भी तभी लिखेंगे, करेंगे अगर आप गलत हो। अगर आप सही हो तब भी ईश्वर लिखते हैं।
कर्म आपके, जैसे अगर आप अच्छे कर्म करते हो, अच्छा व्यवहार करते हो सबके साथ, आपकी जो ईश्वर ने आपको जो ड्यूटी दे रखी होती है, हम सबको एक ईश्वर ने इस धरती पे एक ड्यूटी दे रखी होती है, जैसे कि एक माता को ड्यूटी दे रखी होती है कि वो अपने बच्चों का अच्छे से लालन पालन करे। पिता का ड्यूटी है कि अपने परिवार के लिए बाहर जाएँ, कमाएँ और अपने परिवार को अच्छे से चलाएँ। और बच्चों को भी ये ड्यूटी दे रखी होती है कि अपने माता-पिता का मान-सम्मान करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी इज़्ज़त करें। अगर तो आपको अपने अंदर ही एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि ईश्वर ने जो आपको अपनी ड्यूटी दे रखी है, क्या वो आप सही से कर रहे हो? अगर तो आप सही कर रहे हो, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप ये सोच सकते हो कि आप एक सही मार्ग पे चल रहे हो। लेकिन अगर आपकी वजह से किसी और का मन दुखी हो, आपके परिवार के सदस्यों का ही, क्योंकि ज़्यादातर इंसान क्या है परिवार में ही रहते हैं और परिवार से बाहर जाके वो सबसे अच्छा बिहेव करता है। आप देखते होंगे कि घर से बाहर जैसे इंसान जाता है, उनको पता है कि हमें अच्छे से बिहेव करना है बाहर लोगों से। कुछ लोग ही होते हैं जो बाहर भी बिहेव अच्छा नहीं करते, लेकिन घर पे बहुत अच्छे से बिहेव भी करते हैं और कुछ नहीं भी करते बिहेव अच्छा। जो बिहेव अच्छा नहीं करते अपने घर में, जैसे पति की भूमिका ले लो, अगर आपके पति आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करते तो उसमें उनके खुद के कर्म मतलब बन जाते हैं। अगर आप बेमतलब अपनी पत्नी को गलत बोल रहे हो बिना सोचे समझे, क्योंकि सोचने का ये रहता है कि ईश्वर ने हमें स्वतंत्र सोच की शक्ति दी हुई होती है, हमें उसको प्रयोग सही से करना है। अगर आपकी अब देखो कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्ट नहीं है तो आप खुद के अंदर देखो, क्या आप परफेक्ट हो? आप भी परफेक्ट नहीं हो। लेकिन अक्सर लोग मान लेते हैं कि हाँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल ओके हूँ और जो दूसरा सामने वाला इंसान है वो गलत है, उसको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लेकिन जब आपकी बारी आती है खुद की, तो अगर आपको लोग कुछ बोल दें कि आप सही नहीं हो, आप सही नहीं हो और आप गलत हो, तो आप नहीं मानते। लेकिन अगर आपको ये आपकी एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि आप उसको सुनो। अगर आपके जान-पहचान के आपको कुछ बोल रहे हैं तो कि ये आपकी ये गलती है, आप ये पति-पत्नी आपस में देखो कि अगर एक-दूसरे को बोल रहे हैं कि आप ये गलत हो, पति पत्नी को बोले गलत हो, पत्नी पति को बोले कि आपकी यहाँ गलती है, तो आपको खुद एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपको देखना है कि अगर हम सच में गलत हैं, हम उसको सुधार कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सुधार से ही आपका जीवन जो है वो अच्छा बनेगा, आपके बच्चों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका। तो मतलब ये आपको आपस के ही रिश्ते सही करने हैं घरेलू मामलों में, घर में ही, क्योंकि ईश्वर ने हमें एक गृहस्थी दे रखी होती है पूरे उसमें, मतलब सबकी अपनी-अपनी गृहस्थी दे रखी है, तो आपको उसको सही से चलाना, कोई आपको बहुत मुश्किल काम नहीं है ये। क्योंकि भक्ति एक अलग चीज़ है और कर्म अलग चीज़ है। भक्ति से आप एक अच्छे इंसान बनने के राह पे चल सकते हो। तो क्योंकि जो भक्ति करेगा वो थोड़ा-सा उसका दिमाग भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वो अच्छे विचार भी ग्रहण करेगा आस-पास से, तो उसका सही चलता है माइंड उस दायरे में कि हाँ, भक्ति से हम अच्छे इंसान बन जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा को कुछ लोग देवी-देवता को भी नहीं मानते, ईश्वर को भी नहीं मानते और फिर भी उनका लाइफ़ जो है अच्छी चली जाती है। वो उसका कारण क्या है? वो उसका कारण यही है कि ईश्वर हमारे सिर्फ़ कर्मों पे ध्यान देते हैं, वो भक्ति पे इतना ध्यान नहीं देते जितना हमारे कर्मों पे देखते हैं। तो जो नहीं मानते, पूजा-पाठ नहीं करते, उनके कर्म अच्छे होते हैं, इसलिए ईश्वर उन पे अपनी कृपा रखते हैं। तो ईश्वर को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उन्हें माने ना माने, लेकिन फ़र्क यहाँ पड़ता है कि आपको जिस कार्य के लिए इस धरती पे भेजा गया है, आप वो सही से कर रहे हो या नहीं? ये बहुत इम्पोर्टेंट मेन चीज़ है और यही आपके कर्म हैं। तो जैसे आप मतलब आपके गृहस्थी में कई रिश्ते होते हैं, तो जैसे कि आपका सास-बहू का रिश्ता रख लो आप, माँ-बेटे का, पति-पत्नी का और सास-ससुर का, पति-पत्नी का, दोस्तों के साथ कर्म। मतलब ऐसा आपको
उनको सही से रखना है और इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा वो नहीं करना। अगर जैसे आप रात को आप एक एनालाइज़ टाइप का कर सकते हो। जब आपका पूरा दिन बीत जाए तो आप जब सोने से पहले एक चिंतन कर सकते हो, अपने मानसिक चिंतन कर सकते हो कि आज पूरा दिन मैंने कहीं किसी का, अपने परिवार के सदस्यों का या कहीं परिवार से अगर आप बाहर गए हो, मेरे से कुछ गलत तो नहीं किसी के लिए बोल हो गया, या मेरे कोई कर्म ऐसे तो नहीं है जिसकी वजह से उनको कोई मानसिक परेशानी हुई हो। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको खुद एनालाइज़ करना है कि मैंने कहीं आज गलती तो नहीं की। अगर आपको लगता है कि आज मैंने कुछ गलती कर दी है, तो आप उसके लिए ईश्वर से माफ़ी माँगे और ईश्वर से बोल सकते हैं आप कि ईश्वर जी, आगे से मैं ये रिपीट नहीं करूँगा या करूँगी। तो आप नेक्स्ट डे उसको रिपीट मत करें। तो इससे क्या होगा, आपके कर्म जो है वो सही होते जाएँगे। तो और अगर आपके परिवार में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, उसको आप कोशिश करो उसको आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करो, बातचीत के माध्यम से। क्योंकि अगर आप दोनों तरफ से पति-पत्नी का रिश्ता मेन रहता है, आजकल आपने देखा होगा हर तीसरे चौथे घर में यही झंझट रहता है, पति-पत्नी से तंग होते हैं, पत्नी पति से, क्योंकि उसका मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कुछ, और उसका इफ़ेक्ट बहुत बुरा बच्चों पे पड़ता है, घर के बुज़ुर्गों पे पड़ता है, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग कभी भी नहीं यही चाहते कि हमारे बेटा-बहू कुछ आपस में सही से ना रहें, वो तो चाहते हैं कि खुश रहें और परिवार खुशहाली से चले। तो आपको उसको लड़ाई-झगड़े को आगे कंटिन्यू नहीं बढ़ाना, उसको कोशिश करो कि, और ये कोई कोई बाहर का इंसान आपको आके नहीं समझाएगा कि आप ऐसे रहो, वैसे रहो। आपको खुद को ही देखना है कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसको आप कैसे सॉल्यूशन कर रहे हो। तो उसको आपको चिंतन करना है और उसको आपको सुधारना है, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है वो एक बार ही मिलती है, तो उसे आपको अच्छे से जीना है और खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करना है। और जैसे अब उसी पॉइंट पे आते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग यहाँ से की थी कि गुरु लोग बोलते हैं कि नाम जप करो, लेकिन आपने देखा होगा कि नाम जप करने के बाद भी आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई कुछ भी गलत हो जाता है। फिर एक मन दुखी भी होता है कि मैंने तो इतना नाम जप किया, इतनी पूजा-पाठ की, फिर भी हमारी ये सॉल्यूशन नहीं सॉल्व हो रहा है, या घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तब आपका मन दुखी हो जाता है, कोई कम आयु में चला जाता है। तो तब आपका मन दुखी होता है कि हमने तो पूरी पूजा-पाठ की थी, और फिर उसका कारण यही है कि आपका वो जो आपकी पूजा-पाठ कर्म ठीक है, वो आपका भविष्य के लिए काम आएगा, अगले जन्म के लिए काम आएगा जो आप ये अब करते हो। लेकिन जो आपने पीछे जो बुरा करके आए हो, उसको ईश्वर ज़रूर इस जन्म में फिट कर देते हैं आपके, जो जहाँ पे उनको उचित लगे कि हाँ, ये उचित समय है इनको पिछले जन्म के कर्म का दंड स्वरूप देने के लिए, तो वो चीज़ आगे आती है, तो उससे आप बच नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर अब अच्छे कर्म कर देते हो और बुरा नहीं करते हो, तो आपका भविष्य के लिए आपके साथ ईश्वर बुरा कुछ नहीं कर सकते। ये ईश्वर की कृपा रहती है फिर उसमें। तो आपको आपके हाथ में ये नहीं होता कि आप पिछले जन्मों को काट दें वो पूरी तरह। हाँ, काट इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप बहुत बुरे इंसान हो और अब आप सुधरने की कोशिश कर रहे हो, तो ईश्वर ये कर सकते हैं कि उन बुरे कर्मों को आपको कम कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वो माफ़ बहुत ही कम केस में कर सकते हैं। अगर आप एक सुधार की तरफ जाते हो, तब ईश्वर की कृपा हो सकती है कि वो आपको कर्म माफ़ कर दें, बुरे कर्म। लेकिन ये नहीं है कि ईश्वर बुरे कर्मों का ही फल देते हैं, अच्छे कर्मों का भी बहुत अच्छा फल मिलता है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग संपन्न ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनका यही रीज़न रहता है कि वो पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म करके आए हैं, जिसका कि ईश्वर ने उनको फल दे रखा होता है। तो बस आज मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, और अच्छा भी और बुरा भी। लेकिन ईश्वर सिर्फ़ आपको एक देते हैं कि आप एक अच्छा भी अच्छा करो या बुरा करो, वो
हमारे पे निर्भर करता है कि हम अपनी स्वतंत्र सोच की शक्ति को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अचानक से आपके मन में आए कि हम इसका बुरा कर दें, तो लेकिन आपको एक बार रुकना है, सोचना है कि नहीं, मेरे वजह से किसी और का गलत नहीं होना चाहिए, तो आप उसको रोक लोगे तो ईश्वर उसके लिए आपको प्लस पॉइंट देते हैं कि ठीक है, मैंने इससे बुरा करवाना चाहा लेकिन इसने किया नहीं। तो आज के लिए अब इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अम, आपसे डिस्कस करूँगी। आज के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ। आप भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। जय ईश्वर।